आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं डिफेंस बजट के बारे में। जिस तरीके के रिजल्ट्स लोकसभा इलेक्शन में आए थे उसको ध्यान में रखते हुए मैं पहले से अज्यूम करके बैठा हुआ था कि डिफेंस बजट कम होगा, और फाइनली जब नंबर्स निकल कर आए हैं तब हम लोगों को पता चल रहा है कि डिफेंस बजट एक्चुअली कम हुआ है। हालांकि चीजें यहाँ पर इतनी सिंपल नहीं है और इसी वजह से समझते हैं इसको और ज्यादा डिटेल में। 5 महीने पहले भारत सरकार की तरफ से जो इंटरिम बजट दिया गया था वहां पर डिफेंस को एलोकेशन मिली थी 6.21 लाख करोड़ की, लेकिन अभी जो बजट निकल कर आया है वहां पर एलोकेशन मिली है 4.56 लाख करोड़ की। इसको देखकर साफ समझ में आता है कि डिफेंस एलोकेशन में कमी की गई है, लेकिन कुछ और सेगमेंट्स को मिला जुलाकर आप वहीं पर पहुंच जाते हैं और इसी वजह से ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आमतौर पर भारत में डिबेट होती चली आई है कि भारत का डिफेंस बजट जीडीपी का 3% के आसपास होना चाहिए, लेकिन जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि उतना पैसा भारत सरकार के पास में है। अगर भारत सरकार के पास में जो पैसा होता है उसकी कंपैरिजन में डिफेंस बजट को देखा जाए तो लगभग 13 से 15% के बीच में ये हमेशा रहता है, और इस बार ये बजट टोटल यूनियन बजट का 12.9% है। देखिए, डिफेंस बजट के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जिस चीज को लेकर हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो होता है कैपिटल एलोकेशन। इसी फंड के बेसिस पर हम लोगों को पता चलता है कि किस तरीके के इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, भारत सरकार की तरफ से जो अलग अलग मॉडर्नाइजेशन स्कीम चलाई जा रही हैं उनको किस तरीके का एलोकेशन मिलेगा, और ओवरऑल किस तरीके के नए हथियार भारतीय सेनाओं को मिलेंगे। बाकी सारी चीजें जैसे कि सैलरीज कैसे मैनेज की जाएंगी, बेनिफिट्स किस तरीके के होंगे, या दूसरी ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरीके से मैनेज की जाएंगी, वो एक्सपेंडिचर साइड में होता है और मैं पर्सनली उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं। अगर आप इस 6,21,000 या कहें 22,000 करोड़ के डिफेंस बजट को देखेंगे तो इसमें से 1,72,000 करोड़ कैपिटल आउटले के तौर पर निकाला गया है और इसी से भारतीय सेनाओं की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। वैसे ओवरऑल डिफेंस बजट कम जरूर हुआ है, लेकिन ये सेगमेंट चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि भारत सरकार ने बजट में ही आत्मनिर्भर भारत को पुश देने की कोशिश की है और इस पूरे कैपिटल आउटले में स्पेसिफिकली आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा हिस्सा निकालकर छोड़ दिया गया है। आइए एक्चुअल नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश करते हैं। टोटल यूनियन बजट में से 12.9% डिफेंस को मिला है और टोटल डिफेंस बजट में से लगभग 27 से 28% कैपिटल एलोकेशन के लिए गया है। इस बजट में कैपिटल एलोकेशन आया है 1,72,000 करोड़ का, और इसमें से 1,05,518.43 करोड़ डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए रखा जाएगा। यानी कि इस साल कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए जितना पैसा खर्चा किया जाएगा उसमें से 62% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए फिक्स कर दिया गया है और ऑलमोस्ट 38% का प्रयोग करते हुए आप बाहर से इक्विपमेंट खरीद पाएंगे। यानी कि ओवरऑल भारत सरकार की तरफ से डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत को पुश करने के लिए डिफेंस बजट के अंदर ही प्रोविजंस को इनबिल्ट किया गया है। वैसे ये चीज पहले भी की गई थी, लेकिन अगर आप एलोकेशन परसेंटेज को देखेंगे तो यहाँ पर एलोकेशन परसेंटेज बढ़ा है। इसके अलावा इस डिफेंस बजट में 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को ये चीज पता है कि चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ के चलते सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, और जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते भारत को बॉर्डर एरियाज में काफी एक्सटेंसिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, यानी कि बीआरओ, और बीआरओ के एलोकेशन को 30% बढ़ाया गया है। यानी कि जिस स्पीड से चाइना अभी तक बॉर्डर के आसपास रोड बनाते हुए आया है, भारत भी लगभग उसी स्पीड से यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स देगा और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता रहेगा, चाहे वो रोड्स हो, ब्रिजेस हो या टनल्स हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिफेंस में अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे लोग रफाल, S-400, तेजस एक्सेट्रा की बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट आईडेक्स है। आईडेक्स से एमएसएमई, स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज को जिस तरीके का पुश मिला है उससे पूरा इकोसिस्टम बदल गया है। बजट में एक बार फिर से 518 करोड़ आईडेक्स के लिए अलोकेट किए गए हैं और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वैसे जिस तरीके की सिचुएशन इस समय पूरे वर्ल्ड में बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए डिफेंस बजट को बूस्ट मिलना जरूरी था, लेकिन अगर रियलिस्टिक होकर सोचा जाए तो भारत की दूसरी और प्रायोरिटीज भी हैं और उन सभी चीजों के बीच में एक फाइन बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। ओवरऑल ये एक डिसेंट बजट है। हाँ, शायद एलोकेशन थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके के हार्डवेयर भारतीय सेनाओं के पास में है उनको तेजी से रिप्लेस और अपग्रेड करने की जरूरत। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।